हिस्सा बिक्री का ऐलान कर लिया है और साथ ही कंपनी ने इंस्टामार्ट को लेकर भी बड़ी योजना बनाई है। क्या है ये दोनों खबरें, समझते हैं हमारी सहयोगी स्नेहिशा हमारे साथ जुड़ गई हैं अपडेट्स के साथ। स्नेही, स्विगी को लेकर बहुत खबरें आ रही हैं, समझाएं ये दो खबरें क्या है और इनके मायने क्या हैं। जी हाँ, स्विगी के स्टॉक के बारे में बात करते हैं। आज सारी नजरें स्विगी पर है। दो बड़े न्यूज़ फ्लोज आए हैं कंपनी से कल शाम को। पहले के बारे में बात करेंगे, जो उनका क्विक कॉमर्स बिजनेस है स्विगी इंस्टामार्ट, वो उन्होंने अपने पेरेंट कंपनी से अपने होली ओन सब्सिडरी स्विगी इंस्टामार्ट लिमिटेड में ट्रांसफर कर दिया है। इंटरनल ट्रांसफर है और ये सेल कंप्लीट हो जाएगा Q3 FY26 के बाद। दूसरे बड़े न्यूज़ फ्लो के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर स्विगी अपना पूरा 12% का स्टेक रैपिडो में ऑफलोड करने की बात कर रहा है। स्विगी 10 इक्विटी शेयर और 1.63 लाख कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स रैपिडो के ऑफलोड करेगा और इस पूरी डील का की रकम है 2400 करोड़ रुपए, 2400 करोड़ रुपीस। ये स्टेक जो रैपिडो में है, स्विगी प्रोसेस के दो यूनिट वेस्टब्रिज कैपिटल और MIH इन्वेस्टमेंट्स को बेचेगा। और याद रखिएगा कि अप्रैल 2022 में स्विगी ने 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था रैपिडो में और अब वो इसे 2400 करोड़ में बेचने वाले हैं। इसका मतलब 2.5% से ज़्यादा हमने अपटिक देखा है स्विगी के इन्वेस्टमेंट में सिर्फ 3 साल के लिए। तो रैपिडो एक बहुत ही प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट रहा है स्विगी के लिए। अब समझते हैं कि ऐसे क्यों कर रहा है स्विगी, बिकॉज याद रखिएगा उसके Q1 कॉन कॉल में भी स्विगी ने कहा था कि रैपिडो अब फूड टेक बिजनेस में फोरे करने को जा रहा है, जो स्विगी के लिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है और एक क्लैश हो सकता है। इसके दम पर स्विगी अपना पूरा स्टेक ऑफलोड करने की सोच रहा है। अब स्विगी के कैश बैलेंस को क्या होगा, याद रखिएगा जून 30 को Q1 के एंड में स्विगी का कैश बैलेंस था 5354 करोड़ रुपीस। अब 2400 करोड़ से ये बढ़ जाएगा और लारा अनुमान लगाता है कि लगभग 6500 करोड़ तक का कैश बैलेंस आएगा अगर हम स्विगी के बर्न रेट, कैश बर्न रेट को फैक्टर इन करें। और इलारा ये भी मानता है कि ये स्विगी को सफिशिएंट कैपिटल देगा जेप्टो, इटर्नल, नए एंट्रेंट्स से उनके साथ मुकाबला करने में। इलारा का मानना है कि वर्स्ट केस ये जो कैश है स्विगी के बुक्स पर, ये उन्हें आगे जाते हुए 5 क्वार्टर तक लास्ट कर सकता है। अब रैपिडो के बारे में बात करते हैं। रैपिडो के वैल्यूएशन को क्या होगा, स्विगी का सेल जो है 2400 करोड़ का, वो मोर देन डबल करेगा रैपिडो के वैल्यूएशन को 2024 के कंपैरिजन में। अगर 12% का स्टेक अगर 2400 करोड़ है, इसका मतलब पूरा 100% है 20,000 करोड़ और ये डबल है वैल्यूएशन रैपिडो के लिए जो हमने 2024 के लेवल्स में देखा था। लास्टली ब्रोकरेजेस के बारे में बात करेंगे। ब्रोकरेज पॉजिटिव व्यू बनाए रखते हैं। एलारा का एक अक्यूमुलेट रेटिंग बरकरार है, टारगेट प्राइस 450 रुपए। नोमुरा का बाय रेटिंग बरकरार है, टारगेट प्राइस 550 रुपए। तो स्विगी के स्टॉक्स पर नजर बनाए रखेगा। बहुत सारे न्यूज़ फ्लो है स्विगी को लेकर। बिल्कुल अहम डेवलपमेंट्स यहाँ पर। स्नेही, शुक्रिया पूरी खबर समझाने के लिए। और झटपट कुणाल से भी एक राय लेते हैं। कुणाल, यहाँ पर न्यूज़ फ्लो काफ़ी ज़्यादा उम्दा, लेकिन अब बताइए इम्पैक्ट टेक्निकल चार्ट्स पर और कैसे आप इसको देखते हैं ओवरऑल रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर, और किसी ने अगर इसको खरीद रखा हो तो फिलहाल किस तरह की रणनीति बनाए, कितने पर होल्ड करके रखें। आप शायद म्यूट पर हैं। स्टॉक 445 के अराउंड ट्रेड हो रहा है और अच्छे खासे लेवल स्टॉक में हमें देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक अराउंड ट्रेड कर रहा था, उसके बाद रैली 445 तक के भी लेवल स्टॉक में देखने को मिले। जो व्यू है वो पॉजिटिव साइड का ही है। मुझे आने वाले दिनों में और भी बढ़िया से मोमेंटम देखने को मिल रही है। अगर कोई भी गिरावट आती है अप टू द लेवल ऑफ 420 415, तो यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। आने वाले दिनों में 480 और 480 जैसे ब्रेक होगा, 520 तक के भी लेवल ऐसा टारगेट ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। और राइट, चलिए, तो यहाँ पर स्विगी काउंटर पर हमने आपको राय भी दिला दी है और इसी